नमस्कार। वेलकम टू वीकली एनालिसिस फ्रॉम स्टॉको। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण था। इट इज सैटरडे बट मार्केट्स ओपन था क्योंकि यूनियन बजट पेश किया गया। और ये यूनियन बजट इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जब भी हम मार्केट में ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करते हैं या मार्केट का डायरेक्शन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से बनता है। शॉर्ट टर्म में हम जरूर मार्केट को चार्ट के थ्रू एनालाइज कर ले, पर लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट का कोई ट्रेंड डिसाइड करता है तो वो होता है उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका यूनियन बजट, उसका सेक्टर कहां पर फोकस है, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैप्चर करती है। इसलिए आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आज यूनियन बजट पेश किया गया। हमारी एफएम निर्मला सीतारमन जी ने आज बहुत बड़ा एक रिलीफ देते हुए फोकस रखा है चार चीजों पे। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा एमएसएमई, तीसरा उन्होंने फोकस रखा है एक्सपोर्ट और चौथा इन्वेस्टमेंट। इन सब में उन्होंने सबसे बड़ा रिलीफ जो दिया है वो दिया है मिडिल क्लास को और फोकस रखा है कंजम्पशन पे। इसलिए आज का जो वीडियो रहेगा उसमें हम फटाफट से पहले एक बजट का ओवरऑल एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट के इंटरनल्स में जहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट ने उसको कैसे रिएक्ट करा है। ये सब करने के लिए हम सबसे पहले अगर मार्केट की बात करें तो वहां पर हम वीकली चार्ट पर जाएंगे, ट्रेंड देखेंगे जो हमने पिछले हफ्ते कहा था कि देखिए मार्केट में अगर एक रिवर्सल बने 23,000 से तो आप ज्यादा सरप्राइज मत होना, और वो हुआ भी कि पिछले 5 दिन में मार्केट 22,900 23,000 के लेवल से 23,600 तक आ गया। तो ये क्या शिफ्ट हुआ वो हम अंडरस्टैंड करेंगे और आने वाला हफ्ता क्या रहेगा। तो वीकली चार्ट पर जाकर हम सबसे पहले ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद मार्केट के ब्रेड्थ देखेंगे, डेली चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, इन दी एंड आवरली चार्ट पर आकर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे और रणनीति बनाएंगे क्योंकि आने वाला हफ्ता भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज रात प्रेसिडेंट यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी टैरिफ पॉलिसी बताएंगे। कनाडा और मेक्सिको भी उनके रेडार पर आ चुके हैं, उसमें वो क्या टैरिफ लगाएंगे, उसका क्या इंपैक्ट रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट डिसीजन है आरबीआई का जहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई मार्केट में और लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा। ये सब चीजें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है आने वाले हफ्ते के लिए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाता हूं कि सबसे बड़ा फायदा कहां हुआ है। ऑब्वियसली मिडिल क्लास को अगर आप देखें तो जो ऐतिहासिक कदम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लिया, उन्होंने मिडिल क्लास को काफी यहाँ पर राहत दी है। जो टैक्स स्लैब था उन्होंने इंक्रीज करा है, पहले 7 लाख अब उसको 12 लाख करा है। दैट मीन्स मोर पीपल कैन कम इनटू द टैक्स सर्कल एंड दे कैन शो देयर बेसिक इनकम अप टू 12 लाख। जो हमने नील बोला है पर उसका स्लैब रेट चेंज हो जाएगा, उसकी डिटेल में हम और बाद में जा सकते हैं, पर ये उसकी टाइमलाइन है। 2023 में ही हमको सबसे इम्प्रूवमेंट, सबसे बड़ा एक बेनिफिट दिखा था, वो 7 लाख तक था। 2025 में उसको 12 लाख कर दिया। अब उसके स्लैब जो है वो हल्के से चेंज होते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको दे रखा है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग रेट है तो वो क्या है और उसमें आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। पर हम यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि देखिए पहले 3 लाख तक के नील था, अब वो 4 लाख हो गया है। पहले जो 3 से 7 लाख की इनकम में 5% लगता था, अब वो 4 से 8 लाख की इनकम पे 5%। ओवरऑल आप देखें 10 से 12 लाख तक, 7 से 10 लाख तक 10%, और 8 से 12 लाख तक 10% हो गया अब वो। और 10 से 12 लाख का जो कैलकुलेशन 15% पे होता था वो 12 से अब 16 लाख पे आ चुका है। तो मोटा मोटा यहाँ पर हम ये समझते हैं कि 12 लाख तक मिडिल क्लास जो सैलरीड है 1275 तक, उनके लिए 12 लाख तक हम नील बोल रहे हैं, जहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह मिलेंगे। तो दैट इज वन बिग मूव। सीधा सीधा इसका असर हमको देखने को मिलता है कंजम्पशन स्पेस पे। इसलिए आज कंजम्पशन के स्टॉक्स काफी अच्छा चले, काफी अच्छा परफॉर्म करा है, एकदम से रिबाउंड मारा था मार्केट में, एंड बेसिकली ये स्टॉक्स में हमको तेजी देखने को भी मिली थी। एनीहाउ इसका फायदा इन्वेस्टमेंट्स में भी जाएगा, इसके काफी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होंगे। और आरबीआई की एक पॉलिसी आएगी, जब उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, उनकी तरफ से लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी, तो दिस इज काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन for the middle class, and the focus of the government that is to increase the consumption and to focus on investment as well. Anyhow, coming down,
10 टेक अवे जहां पर हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो बहुत बड़ा टैक्स चेंज है ये, सीधे 7 लाख से 12 लाख तक के ले जाना। दैट मीन्स जो टैक्स इकोनॉमी है मार्केट की, द नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू पे टैक्स, उसके अंदर ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलेगा, और उसके लिए बहुत एक अच्छा कदम था। मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। दूसरा जो टेक अवे था वो ऑब्वियसली 12 लाख तक था। फिजिकल डेफिसिट पे गवर्नमेंट अभी भी फोकस्ड है, उन्होंने 4.4% का टारगेट दिया है। केपिक्स जो है 10% हायर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती आ रही है, और उसमें भी हम अब फिर से एक तेजी देखने को मिली है, 11.2 लाख करोड़ रखा है। एफडीआई, तो इंश्योरेंस सेक्टर में स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एलआईसी, यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 100% हो गया है एफडीआई, जो पहले 74% था। वो अच्छी बात है। असेट मोनेटाइजेशन करेगी सरकार 10 लाख करोड़ का उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, जहां से वो प्रोबेबली टू मोनेटाइज मोर असेट्स एंड टू जनरेट मोर कैपिटल। एट द सेम टाइम स्टेट्स को जो लोन्स देते थे उस पे काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। स्टेट टू गेट मोर लोन्स फॉर पावर इंफ्रा इज अ गुड प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आते हैं, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट। रेस्क्यूइंग स्टक प्रोजेक्ट्स विद स्वामी फंड टू सेटअप करा है। ड्यूटी कट्स, सोलर, पीवी, ईवी, बैटरी, ये जो सेक्टर है अभी भी थीम बनी हुई थी 2022-23 में, 24 में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था यहाँ पर, उसमें भी हमने को ड्यूटी कट देखने को मिला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उड़ान करके जो एक 120 न्यू डेस्टिनेशंस में ऐड करा, तो आपको यहाँ पर एयर स्पेस में भी देखने को एक ट्रैक्शन मिल सकता है। एनी हाउ, मैंने एक ये पीडीएफ जो है मैं आपके स्क्रीन पे फटाफट स्क्रॉल करूंगा, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड शेयर दैट इंफॉर्मेशन। देखिए, एग्रीकल्चर फोकस था, एमएसएमई एक फोकस है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। तो इतना कुछ मेजर चेंज बड़ी चीजों के लिए नहीं हुआ है, ठीक है, जहां पर हम कॉर्पोरेट टैक्स या फिर मेजर सब्सिडीज या ऐसा बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं हुआ है। फोकस एग्रीकल्चरल रूरल इकोनॉमी पे रखा गया है, और मिडिल क्लास को ज्यादा लिक्विडिटी दी है उनके हाथों में कि आप इसको खर्च करिए। तो अब हम आएंगे उन्होंने कैसे करा है ये, राइट। तो एग्रीकल्चरल स्पेस में जो फोकस रखा है उसमें आप ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, एनहांस क्रेडिट थ्रू केवाईसी, केसीसी। तो अगर यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म लोन्स की बात करें, जो 7.5 करोड़ कुछ फार्मर्स के लिए था, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स, उनकी जो है वो अब 5 लाख तक के क्रेडिट इनहांस हो गई है। दैट इज वेरी गुड डिसीजन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बाकी कॉटन प्रोडक्टिविटी और हाई यील्डिंग सीड्स पे भी गवर्नमेंट का फोकस रहा है, बट इकोनॉमिक वाइज एग्रीकल्चर पे उन्होंने जो ये 5 लाख तक का लिमिट एनहांस करा है, क्रेडिट लिमिट, ये बहुत एक अच्छा कदम हो सकता है। दूसरा, अगर आप देखें तो एमएसएमई और एसएमई के लिए उन्होंने का जो फोकस था, उसमें जो अब रिवाइज्ड रेट्स और आप बोल सकते हैं क्रेडिट अवेलेबिलिटी गारंटी उन्होंने रिवाइज करी। एमएससी के लिए पहले 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो गया। उसी समय स्टार्टअप के लिए जो 10 करोड़ था वो अब 20 करोड़ हो गया। दूसरा, जो क्लासिफिकेशन था एमएसएमईज के लिए, वो भी उन्होंने वापस से रिवाइज करा है। पहले 1 करोड़ में हम माइक्रो एंटरप्राइजेस बोलते थे, 10 करोड़ तक के हम स्मॉल, और मीडियम को हम 50 करोड़ तक बोल सकते, वो अब उन्होंने रिवाइज कर दिया, और उनका टर्नओवर भी रिवाइज करा है। मतलब यहाँ पर आप देखिए, पहली बात तो जब टैक्स स्लैब उन्होंने 7 से 12 ले गए, तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को और इंक्लूड करना चाहते हैं सिस्टम में। दूसरा, जो एमएसएमईज और एसएमईज पे फोकस था, उसमें भी उन्होंने अब एक और स्लैब इंक्रीज करा है, ताकि और ज्यादा एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रमोशन मिले लोगों को स्टार्टअप और इसमें इंक्लूड होने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो एक यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये आपको दिखाऊं कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। तो यहाँ पर आप इंटरनेट ब्रॉडबैंड रिलेटेड स्टॉक्स, और दूसरा एक और उन्होंने अटल टिंकरिंग 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो दिस इज डिजिटाइजेशन। आप बोल सकते हैं कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और लेकर जाने की एक बात हो रही है, तो यहाँ पर वो फोकस में रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में ऑब्वियसली 1.5 लाख करोड़ तक का आप बोल सकते हैं 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को जाएगा, तो ये काफी एक अच्छा है। और जल जीवन मिशन जो सरकार की एक प्राथमिकता रही है,
वो सरकार 100% कवरेज चाहती है 2028 तक। तो आने वाले 3 से 4 साल में आपको काफी कुछ एक ट्रैक्शन स्पेसिफिकली जल जीवन मिशन में दिखेगा। तो बहुत से सेक्टर्स आ जाते हैं इसके अंदर, पाइप्स हो जाता है, पीवीसी हो जाता है, बहुत सी चीजें हो जाती है। पावर सेक्टर में गवर्नमेंट ने फोकस रखा है, इंसेंटिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रा स्टेट जो रहेगा उसको 0.5% ऑफ जीएसडीपी टू स्टेट्स पे जाएगा, कंटिजेंट ऑन दीज रिफॉर्म्स। एट द सेम टाइम अर्बन चैलेंज फंड गवर्नमेंट ने बनाया है 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल्स फॉर सिटीज एट ग्रोथ हब। असेट मोनेटाइजेशन का प्लान है 2025 से 2030 तक। उन्होंने प्लग बैक करा है 10 लाख करोड़ तक का कैपिटल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, दैट इज गुड। न्यूक्लियर एनर्जी पे उन्होंने काफी एक फोकस करा, अमेंडमेंट्स टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट। मरी टाइम डेवलपमेंट फंड के लिए उन्होंने 25,000 करोड़ का रखा है। तो ये काफी कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने फोकस रखी है। मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे टूरिज्म को गवर्नमेंट का अभी भी बढ़ावा देने की कोशिश है। 50 सिटी डेस्टिनेशन को डेवलप करेंगे स्टेट्स के साथ मिलके। ये बहुत अच्छा कदम है, स्पेसिफिकली टूरिज्म जहां पर हम कंटिन्यूसली ट्रैक्शन देख रहे हैं। होटल चेन्स, होटल्स में स्टॉक्स में हमने ट्रैक्शन देखा है। तो ये लेजर इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री जो आती है उसमें हम फोकस आने वाले 3 से 4 साल में भी रहेगा। ये मोटा मोटा हमने एक आप बोल सकते हैं कि ओवरव्यू देखा है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है और मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। मेजर फोकस जो गवर्नमेंट का रहा है वो कंजम्पशन पर रहा है। ये 10 की टेक अवेज थे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिलीफ तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए था। आई थिंक ये बहुत हिस्टोरिक कदम है मिडिल क्लास और स्पेसिफिकली रिफॉर्म्स की नजर से हम देखें, क्योंकि 7 लाख से 12 लाख का जो जंप है वो काफी हिस्टोरिक है। तो यहाँ पर जो एट द एंड कंज्यूमर के हाथ में जो पैसा बचेगा मिडिल क्लास के, वो काफी अच्छा, सैलरीड के लिए वो 12.75 का हो जाता है। इसका मार्केट पे क्या रिएक्शन आया? देखिए मार्केट का अगर हम यहाँ पर वीकली ट्रेंड देखें तो हमने जब पिछले हफ्ते बोला था कि 22,900 एकदम से पैनिक मत करना आप, अगर वहां से एकदम तेजी बनती है तो कुछ सरप्राइज मत होना, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड। और हमने हाइपोथेसिस दिया था कि इतने बियरिश सेंटिमेंट में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज लगेगी टू गो टूवर्ड्स लोअर लेवल्स ऑफ 21,500 22,000। और वो था नहीं मार्केट के पास उस समय, नेगेटिव फैक्टर कुछ भी नहीं था। तो वो प्ले आउट हुआ है। पिछला पूरा हफ्ता हमने गेन्स देखा है। निफ्टी ने उसका जो इवेंट डे का हमने यहाँ पर पहले बताया था लेवल था, वो उसने सस्टेन करा और वहां से उसको देखने को मिली एक अच्छी रैली। पर ये रैली कितनी दिन तक चलेगी? तो हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। आप देखिए ब्रेड्थ में ओवरऑल थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर आए हैं। पर अभी भी मार्केट आप बोल सकते हैं कि इतना कुछ रिवाइव नहीं हुआ है जहां पर हम बोल सकते हैं कि एक नई बुल मार्केट स्टार्ट हो जाए। मार्केट में मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ब्रेड अभी भी जो नेट न्यू हाइस नेट न्यू लोस की देखिए नेगेटिव थी। मार्केट ने ऑलमोस्ट एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन करा है। एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म में आप बोल सकते हैं कि मनी रोटेशन हुआ है। अब वो कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, हम उसको एडवांस डिक्लाइन के हीट मैप में देखेंगे। पर यहाँ पर आप देखें कि अभी भी मार्केट एक रेंज में है और हम उसके लिए एक रणनीति बनाएंगे। आवरली चार्ट पर आकर, ये निफ्टी का आवरली चार्ट है। मैं यहाँ पर ये वाला इंडिकेटर हटा देता हूँ ब्रेड के। अब देखिए ऊपर में मार्केट गया था 23,700, एकदम से उसमें बेयरिश सेंटिमेंट आया। मुझे लगता है ये जो ग्रीन जोन्स मार्केट आप देख रहे हैं, तो ये जो जोन्स है ये अभी भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी स्टॉक्स या कौन से सॉरी लेवल्स हमको ध्यान में रखने हैं? देखिए मोर इम्पोर्टेंटली हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो निफ्टी का जो ये फेब्रुअरी फ्यूचर्स हो जाएगा। फेब्रुअरी फ्यूचर्स है 23,560 पर है। 23,560 के हिसाब से 23,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस है और वो यहाँ पर आ जाता है। देखिए ये यहाँ पर एक आप बोल सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर था और ये रेड जोन आपको बता रहा है कि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा एक ट्रैक्शन देखने को मिल जाता है। अगर 23,800 तोड़ता है तो 23,960, तो 23,800 से 23,960 इसलिए क्योंकि एक डिक्लाइनिंग चैनल की ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप ये चैनल की ट्रेंड लाइन देखें और इसको यहाँ पर गेज करें तो वो कहीं ना कहीं आपको 23,800 से 23,950 का एक जोन है जो मार्केट को ब्रीच करना है। और अगर वो ब्रीच होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम का डायरेक्शनल बायस बन रहा है। अगर वो नहीं तोड़ता है तो सपोर्ट कहाँ है? 23,400 पहला सपोर्ट है मार्केट के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली इसलिए क्योंकि वहां पर एक गैप है। ये जो गैप है सबसे पहले अगर आप देखें तो 23,400 एक पिवटल पॉइंट बन जाता है जहां से मार्केट ने रिट्रेस करा है। दूसरा जो लोअर एंड ऑफ गैप है वो 23,310 पे है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है। तो ये जो दो लेवल्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिकॉज
ये जो गैप एक क्रिएट हुआ है, ये एक न्यूज इवेंट पे हुआ है और बहुत बड़ा इवेंट था, ये यूनियन बजट था। तो मार्केट इसको कितना सस्टेन करता है, अगर नहीं करता है तो आप तैयार रहें अपना एक डायरेक्शन चेंज करने के लिए। जब तक कि 23,310 के ऊपर है, वी बिलीव कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रहेगा। अपसाइड में हमने आपको बता दिया है कि 560 से मार्केट देखिए 23,800 और उसके बाद 23,960 जा सकता है। बैंक निफ्टी फेब्रवरी, देखिए बैंक निफ्टी फेब्रवरी का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और क्लोजिंग देख लेते हैं। क्लोजिंग है 49774, 49774 750 आप बोल सकते हैं। पर बैंक निफ्टी में जो तेजी आई है वो ठीक है, पर अभी भी रेंज में है। क्योंकि बैंकिंग में हमने जो भी एक ट्रैक्शन देखा था वो पिछले हफ्ते था। अब मार्केट में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी बैंक निफ्टी में, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाते हैं, देखिए इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए वो 50,300, जो प्रीवियस उसका जोन था जो वो फेल कर रहा था कंटिन्यूसली ब्रेक करने में। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 50,700, ये जो दो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंसेज हैं। इसलिए कि अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो ये अपनी ओवरऑल जो रेंज थी इसका इसने ब्रेकडाउन दिया था। अब इसका इसने ब्रेकडाउन दिया था तो उसको रीटेस्ट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी का कंसेप्ट बन जाता है। इसलिए 50,300 और 50,700 इमीडिएट रेजिस्टेंसेस है। सपोर्ट कहाँ है, देखिए सपोर्ट बहुत नीचे है, क्योंकि वोलैटिलिटी इंक्रीज हुई थी, वाइड रेंज मूवमेंट इंक्रीज हुआ था, वाइड रेंज मूवमेंट हुआ था। तो यहाँ पर जो एकदम आप तेजी देखेंगे आवरली चार्ट पे, वो काफी एक बड़ी रेंज थी। तो इसलिए अगर आपको मार्केट बैंक निफ्टी वापस 49,000 मिलता है, दैट इज वेल एंड गुड। हमको लगता है ये रेंज सस्टेन करना चाहिए। अगर ये तोड़ता है तो हम वो जो रेंज है उसके निचले भाग में जाएंगे। तो ये दोनों तरफ मैंने रेंज इसलिए रखा है कि आप रेंज का ध्यान रखिए। आपको सपोर्ट पे मिलता है स्पेसिफिकली निफ्टी, तो निफ्टी में वन कैन टेक अ डायरेक्शनल बायस टूवर्ड्स 23,800 23,900, कीपिंग सपोर्ट इन माइंड। अगर वो ब्रेक होता है तो हम नीचे में तैयार रहेंगे अपना डायरेक्शनल बायस बदल के। बैंक निफ्टी में हमको लगता है कि रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा। तो ओवरऑल जो रेंज है, सपोर्ट पहला देखिए 49,000 और दूसरा ऊपर में 50,300, ये रेंज रहेगी। डायरेक्शनल बायस यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि देखिए अभी भी बैंक निफ्टी में ऐसा कोई मेजर शिफ्ट नहीं हुआ है प्राइस स्ट्रक्चर में जहां पर हम बोले कि अब यहाँ से ये बहुत बुलिश हो जाएगा। टेक्निकली ये अभी भी वीक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप सेंटिमेंट के बहाव में या फोमो के एक उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट के एक्सप्रेशन में आप बोल सकते हैं कि आप इसमें ज्यादा एकदम डिसिसिव ना हो और थोड़ा सा कॉशियस रहें। कमिंग नाउ, ये इंपॉर्टेंट हमारी स्ट्रैटेजी बन गई। अब हम आएंगे मोर इम्पोर्टेंटली, हमने बजट डिस्कस करा, एफ आई आई डी आई का नंबर पूरा जनवरी देवर कंटिन्यूसली सेलिंग। आज का जो डेटा आएगा आएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ मेजर शिफ्ट होगा उसमें, क्योंकि अगर कुछ डिसिसिव चेंज होता तो वो ऑब्वियसली बजट के पहले भी हो सकता था। जब हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, जो वो रैली आई तब भी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि एफ आई आई के स्टांस में इतना कुछ चेंज नहीं होगा। इसलिए हमने जब बोला कि यहाँ से मार्केट भी आप बोलिए रेंज में है, ऊपर में 23,950 के आसपास हमको थोड़ा एग्जॉशन देखने को मिलेगा। तो एफ का डेटा अभी भी नेगेटिव है, डीआई ऑब्वियसली पॉजिटिव है थ्रू आउट जनवरी। एंड कौन से सेक्टर्स में, देखिए रियल स्टेट सेक्टर में जो एक तेजी आई है वो काफी अच्छी थी। रियल स्टेट में 11.5% की तेजी थी। रियल स्टेट आप देखिए निफ्टी का, बीएससी का। एफएमसीजी ऑब्वियसली हमने कंजम्पशन की बात करी, कंजम्पशन में 5.5% की तेजी है। एफएमसीजी में 4% की तेजी है। ऑटो में 5%, ऑटो में 5% इसलिए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा, उसका सीधा इम्पैक्ट ऑटो स्पेस में जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बोला था देखिए ऑटो स्पेस पे नजर रखिए, क्योंकि अगर कुछ स्पेस या सेक्टर परफॉर्म कर रहा था तो बैंक्स में तेजी आई थी, और बैंक्स में तेजी आई थी तो ऑटो में तेजी आई थी। तो सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट था। नैरेटिव यही था कि आरबीआई थोड़ी सी राहत देगी और वो सीधे ऑटो स्पेस जो सिक्लिकल है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, उसको मदद मिलेगी। इसके अलावा काफी कुछ सेक्टर्स में तेजी आई थी, पर ये तेजी मिक्स्ड रही है। वन डायरेक्शन, वन साइडेड आप बोल सकते हैं। जूम आउट करके देखें तो ऐसा सारे सेक्टर्स में तेजी नहीं है, काफी सिलेक्टिव अप्रोच रही है मार्केट की यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप फोमो ना क्रिएट करें कि ये मेरे से मिस हो गया अपॉर्चुनिटी। हमें लगता है कि यहाँ पर मार्केट सस्टेन करेगा और आपको काफी समय व्यतीत करेगा इस रेंज में, और आपको काफी समय भी मिलेगा एक लॉजिकल डिसीजन लेने का। ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं निफ्टी का। देखिए ये ओपन इंटरेस्ट की रेंज रही है निफ्टी की, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा
एक तरह से एट द मनी बन जाता है 23,550। अब सबसे ज्यादा जो ओआई चेंज और कंसंट्रेशन है, अगर आप देखें तो वो 23,200 से चेंज हुआ है, और ऑन द हायर साइड 23,800। ये जो दो हैं सबसे बड़े बैरियर्स है। तो आईवी क्रश हुई है आज। जो भी शॉर्ट प्लेयर्स थे इन टर्म्स ऑफ, जिनको आईवी क्रश में बेसिकली शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा एक उनको प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि आईवी क्रश देखा गया है तो मार्केट विक्स काफी डाउन था। तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, थोड़ा सा साइडवेज होना चाहिए। जो भी एक्शन प्ले आउट होना था हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक रेंज बनेगी। मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रॉडर एक रेंज बनेगी 23,800 से लेके 23,200 बनेगी। पर अगर आप देखें तो इमीडिएट जो सपोर्ट बनेगा वो 23,300 के आसपास आता है। और 23,800 तो हमने भी बताया चार्ट के हिसाब से 23,800 से 960 का ऐसा जोन है जहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट अगर बैंक निफ्टी का देखें तो काफी ड्राई है, पर बैंक निफ्टी अभी भी लार्जली एक रेंज में है। वो रेंज क्या है देखिए, 49,500 49,750 के आसपास की क्लोजिंग है। 50,300 हमारा रेजिस्टेंस है। तो अगर 50,000 क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो उसको दूसरा हर्डल जो देखने को मिलेगा वो 50,500 का है। नीचे में हमें लगता है 49,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो उसका सपोर्ट का काम करेगा। हमारे हिसाब से लगता है कि 49,000 है। तो अगर ऑन द डाउन साइड की बात करें तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में 49,500 ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग और वापस से 49,300 तक जा सकते हैं। इसलिए जो डाउन साइड रिस्क है बैंक निफ्टी में वो थोड़ी सी ज्यादा है। आप देखिए यहाँ पर समझिए, 49,750 की क्लोजिंग है, पहला सपोर्ट 49,000 का। वाई कंसंट्रेशन इमीडिएटली एट 49,500 पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा बैंक निफ्टी में, और ज्यादा डिसिसिव नहीं होना है। निफ्टी में हम हो सकते हैं डिसिसिव। पुट कॉल रेशियो देखें, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जो एक्टिविटी थी मेरे ख्याल से काफी म्यूटेड ही रही थी ऑन दी इवेंट डे। पर अभी भी निफ्टी को काफी कुछ एक मोमेंटम की जो जरूरत है, वो ओआई पुट कॉल रेशियो बता रहा है इतना कुछ एक्सट्रीम मूव नहीं आएगा, क्योंकि काफी कुछ एंटवाइंड है अपने मूविंग एवरेज के पास। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जब भी आप देखिए एंटवाइंड रहा है या मूविंग एवरेज के आसपास ही है, एक्सट्रीम रीडिंग नहीं आ रही है पीसीआर में, तो कॉन्ट्राडिक्टरी इंडिकेटर होते हुए वो बताता है कि हम डायरेक्शनल एक मूव आएगा। तो हमने पिछले हफ्ते बोला था जब हम यहाँ पर कहीं थे कि देखिए काफी ओवरसोल्ड लेवल पर। अब मुझे लगता है कि मार्केट साइडवेज होगा। निफ्टी का पीसीआर तो फिलहाल यही बता रहा है साइडवेज होगा, मतलब कि बायस थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, पर साइडवेज जोन में रहेगा। दूसरा बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में काफी एक एक्सट्रीम रीडिंग आई थी ओआई की पुट कॉल रेशियो की, जो अब उसके मूविंग एवरेज के आसपास आ रही है। तो बैंक निफ्टी में जैसे हम पहले भी बोल रहे हैं कि इतना कोई डायरेक्शनल बायस नहीं है, एक रेंज रहेगी और वो एक्सपेक्टेड है। क्योंकि देखिए मार्केट के पास एक और इवेंट है, आज रात फेडरल प्रेसिडेंट ट्रम्प का अनाउंसमेंट होगा, आरबीआई का डिसीजन होगा। तो इस समय इतनी डिसिसिव बेट लेना मेरे ख्याल से वो नहीं बनेगा। और आरबीआई के डिसीजन का जो एक वेट करेगा मार्केट, मेरे ख्याल से वो एक आपको रिफ्लेक्ट भी होगा उसके रेंज बाउंड एक्शन में। डेटा फ्रंट पे वही है, आपके पास आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है फ्राइडे को। तो मंडे टू थर्सडे पूरा एक हफ्ता है, प्लस यूएस की तरफ से क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं वो भी देख लें। तो प्रीवियस 6.5 था, देखिए मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है 6.25, इसलिए हमने ऑटो रियल स्टेट और इनमें एक तेजी देखने को मिली है। दूसरा यूएस की तरफ से काफी इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स है, वहां पर देखिए गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट है वो अलग एक तरह से आप बोल सकते हैं डेटा जो है अफेक्ट कर। पर उसके अलावा नॉन फार्म पेरोल्स है फ्राइडे को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके अलावा आप मंडे से लेके वेडनेसडे तक के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में मंडे टू थर्सडे आप बोल सकते थोड़ा सा म्यूटेड है। जो भी डायरेक्शन या क्यूज मिलेगी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के आप बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट्स के थ्रू आएगी या उनके टैरिफ्स के थ्रू आएगी। जो मेन हाईलाइट है वो अगले हफ्ते फ्राइडे को होगी। तो थर्सडे और फ्राइडे की जो वोलेटिलिटी रहेगी थोड़ी सी एलिवेटेड रहेगी, और हमारी एक्सपायरी भी रहेगी वीकली। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो लेवल्स बताए हैं आप उन पर फोकस करें और अपना डिसीजन लें। हमने एक रेंज बताई है, उसी रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट। अगर रेंज ब्रेक होती है तो हम डायरेक्शनल हो जाएंगे, पर जो बायस है हमने आपको वो बताया है। तो ये थी पूरी रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, पूरा एनालिसिस था। देखिए बहुत बड़ा इवेंट था आज मार्केट के लिए। मार्केट को इन दी एंड में ये कंक्लूड करूंगा कि आप चार्ट देख लीजिए, आप टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, बहुत सारे फैक्टर प्ले आउट होते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर मार्केट में ट्रेंड जनरेट करता है वो होता है उस पर्टिकुलर कंट्री के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या आप बोल सकते हैं जो यूनियन बजट है। यूनियन बजट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले आउट होता है वो उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, वहां का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या डिसीजन ले रहा है,
क्या वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है या वो लिक्विडिटी सक आउट कर रहा है, या फिर वो इन्फ्लेशन के लिए काम कर रहा है, उसका ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है। ये सब चीजें बहुत बड़ा ट्रेंड जनरेट करती है मार्केट में, और अभी हम उसी दौर में है। तो ये हफ्ता और आने वाला हफ्ता इसी में जाएगा, काफी सेक्टर रोटेशन होगा, काफी नए लीडर्स आएंगे। यहाँ पर एक ये बात जरूर ध्यान रखें कि ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो सेम डिसीजन रिपीट करता है। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि हर मार्केट का जब भी ऐसा शिफ्ट होता है, स्पेसिफिकली जो ट्रिगर्स मैंने बताए जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म, यूनियन बजट, इंटरेस्ट रेट, हमेशा नए लीडर्स इमर्ज होते हैं। तो आप उन्हीं स्टॉक्स पे मत जाना जो आपने बहुत पहले डिसाइड करी थे खरीदने की और अभी पोर्टफोलियो में है और शायद नेगेटिव हो, तो वही डिसीजन मत लेना। यहाँ पर देखना कि कौन से नए लीडर्स है। एवरी बुल मार्केट हैज अ वेरी न्यू लीडर सेट, राइट। तो यहाँ पर नए लीडर्स आएंगे, स्टॉक सिलेक्टिव अप्रोच रहेगी, उस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रॉम स्टॉको टीम, विश यू अ ग्रेट वीक अहेड, एंड आई होप you have a happy smile since there is a big relief for middle class people in the income tax slab. Thank you and have a great week ahead.